कर्ण और बर्बरीक का युद्ध हुआ। कर्ण और बर्बरीक के महायुद्ध को श्री कृष्ण ने क्यों रोका, आइए वीडियो में जानते हैं। जब बर्बरीक के सारे अस्त्र कर्ण के कवच से टकराकर टूट गए तो अंत में बर्बरीक ने क्रोध में आकर अपने 3 दिव्य तीरों में से एक कर्ण पर छोड़ दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण खुद भगवान श्री कृष्ण को इस महायुद्ध को रोकने के लिए आना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी महाभारत के पन्नों से मिटाए गए उस महायुद्ध की है जिसमें कर्ण और खाटू श्याम के अलावा शामिल हैं भगवान श्री कृष्ण और स्वयं माँ काली। कहानी के अंत में आप जान पाएंगे कि यदि इस महायुद्ध को रोका नहीं जाता तो इस युद्ध के परिणाम पूरी मानव जाति को भुगतने पड़ते। वीडियो को पूरा देखिए। आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सुबह सुबह जब कर्ण गंगा स्नान करके निकला, उसने देखा कि पास के पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक महिला जोर जोर से रो रही थी। कर्ण उस महिला के पास गया। उस महिला ने पेड़ के पास 4 दिए रखे थे, जिसमें से 3 जल रहे थे और एक में तेल नहीं था। कर्ण काफी दिनों से हर रोज इस महिला को इस पीपल के पेड़ के पास देख रहा था। यह महिला रोज सुबह आती और पीपल के पेड़ के नीचे 4 दिए जलाकर बैठ जाती, किंतु आज केवल 3 ही दिए जल रहे थे। कर्ण ने महिला से पूछा, क्या हुआ माता, आप रो क्यों रही है? किंतु महिला ने कोई जवाब ना दिया। वो रोती रही। कर्ण ने फिर पूछा, बताइए ना माता, क्या हुआ? कर्ण के बार बार पूछने पर महिला बोली, मेरे लिए हर सुबह इन दियों को जलाना आवश्यक है, किंतु अब मेरे पास यह दिए जलाने का कोई शेष नहीं बचा। इस पर कर्ण थोड़ा हैरान हुआ। उसने उन दियों की तरफ देखा और पूछा, तो इसमें रोने की क्या बात है? आप कल और तेल ले आना और इसमें डाल देना, और यदि आप चाहें तो मैं आपको तेल लाकर दे देता हूँ। महिला ने गंभीरता पूर्वक कर्ण की तरफ देखा और बोली, यह कोई साधारण दिए नहीं है और न ही इन्हें किसी साधारण तिल से जलाया जा सकता है। महिला ने अपनी बात को जारी रखते हुए कर्ण से पूछा, तुम दानवीर कर्ण हो ना? अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम दोगे? कर्ण ने बिना एक पल का समय गंवाए महिला को कहा, आप आज्ञा कीजिए माता, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? महिला ने कर्ण को बताया कि मेरा नाम माधवी है। मुझे यह दिया जलाने के लिए जो तेल चाहिए वह दिव्य तेल है, जिसे मैंने स्वयं भगवान शिव की आराधना करके हासिल किया था। यदि इस तेल का दीपक जलाकर किसी भी भगवान की पूजा की जाए तो मनुष्य अपने कोई भी इच्छा को पूरी कर सकता है, किंतु एक तांत्रिक ने मेरा यह तेल चुरा लिया। मेरे पास जो तेल शेष बचा है वह आज खत्म हो गया। क्या तुम उस तांत्रिक से मेरा तेल वापस ला कर दे सकते हो? कर्ण को महिला की बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसने हिचकिचाते हुए महिला से पूछा, आप इतने दिन से यह दिए जला रही हैं, अगर यह तेल इतना ही दिव्य है कि मनुष्य की हर इच्छा को पूरी कर सकता है, तो कुछ तेल तो आपके पास शेष बचा ही है, तो उसके माध्यम से आपने खुद उस तेल को तांत्रिक से हासिल क्यों नहीं कर लिया? या फिर आप भगवान शिव से और तेल मांग सकती थी। महिला ने गंभीरता पूर्वक कर्ण की तरफ देखा और बोली, मैं क्या कर सकती थी और मैंने क्या नहीं किया, यह तुम्हारे लिए जानना आवश्यक नहीं है। अगर यह तुम नहीं कर सकते तो तुम जा सकते हो। दान बिना कोई शर्त और बिना कुछ जांचे परखे दिया जाता है। तुम अपने आप को दुनिया का सर्वोत्तम दानवीर बताते हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता। महिला की बात सुनकर कर्ण बोला, आप सही कह रही हैं माता, आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही उस तांत्रिक से आपका चुराया गया तेल हासिल करके आपको ला कर दूंगा। आप मुझे बताइए यह तांत्रिक कहाँ मिलेगा? किंतु कर्ण को नहीं पता था जिस तांत्रिक की बात माधवी कर रही है वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि दुनिया का पहला तांत्रिक कपालिक है। अत्यंत शक्तिशाली और दुनिया में बलि की प्रथा को शुरू करने वाला यह तांत्रिक बेहद दयालु भी था। उसकी तंत्र विद्या का एक ही उद्देश्य था, वह एक ऐसी दुनिया की स्थापना करना चाहता था जिसमें अत्याचार, भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयां ना हो और हर कोई सुखी रहे। इसके लिए वह 20 साल से जो आराधना कर रहा था वह बस अब पूरी ही होने वाली थी। इस आराधना के अंत में उसे 4 ऐसे लोग चाहिए जो खुद अपनी बलि दे। कर्ण के कवच देने के पश्चात माधवी कर्ण को एक गुफा के पास ले गई जिसके मुहाने पर एक पत्थर लगा था। उन्होंने देखा कि एक साधु वहां आया और देखते ही देखते वह उस पत्थर में समा गया। माधवी ने कर्ण से कहा, यही वह तांत्रिक है कर्ण, अपना वचन पूरा करो। कर्ण ने माधवी से कहा, आप यहाँ से जाइए माता, इससे आगे का काम अब मेरा है। कर्ण की बात सुनकर माधवी वहां से चली गई। कर्ण ने तुरंत ही गुफा के सामने लगी चट्टान को तोड़ने के लिए एक तीर छोड़ दिया। जैसे ही कर्ण का तीर चट्टान के पास पहुंचा, कहीं से एक दिव्य तीर आया और उस दिव्य तीर ने आकर कर्ण के तीर को काट दिया। कर्ण यह देखकर चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। कर्ण ने फिर से एक और तीर गुफा की ओर छोड़ा, किंतु फिर से उस दिव्य तीर ने कर्ण के तीर को काट दिया।
अब कर्ण ने उस चट्टान को तोड़ने के लिए एक दिव्यास्त्र छोड़ा। उस तीर ने इस दिव्यास्त्र को भी काट दिया। कर्ण ने एक के बाद एक कई दिव्यास्त्र चलाए, किंतु वह दिव्य तीर कर्ण के एक एक दिव्य अस्त्र को काट दिए। अब कर्ण ने अंजालिका अस्त्र का आवाहन किया, किंतु उस दिव्य तीर ने अंजालिका अस्त्र को भी काट दिया। अंजालिका अस्त्र के कटते ही कर्ण सोच में पड़ गया कि यह कैसे हो गया, अपना वचन पूरा नहीं कर पाएगा। कपालिक गुफा के अंदर से तीरों के टकराने की आवाज सुन रहा था। तभी तांत्रिक ने माँ काली के सामने तेल से दिया जलाया और बोला, हे माँ, मेरी मनोकामना पूरी करो, और फिर आंख बंद करके ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर बाद कपालिक ने आंख खोला और पास में जल रही अग्नि में तेल और कुछ सामग्री डाली। फिर उसने पास में रखी हुई कुछ कठपुतलियां उठाई और आंख के सामने उन्हें नचाने लगा। पुतलियों को नचाने देते हुए बोल रहा था, तुम्हें चुना गया है इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। कठपुतलियों की परछाई सामने की दीवार पर पड़ रही थी। कपालिक बोले जा रहा था, दीवार पर घट रही घटना ही एकमात्र सच्चाई है। प्रलय के दिन तुम चुनोगे या खुद को या अपने धर्म को। उस दिन तुम्हारे द्वारा दिए गए खुद के बलिदान से तुम सिद्ध शिला प्राप्त करोगे, जहां तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की सेवा स्वयं परियां करेंगी। एक कभी ना खत्म होने वाली जवानी के साथ तुम अनंत काल तक सुख भोगोगे। इतना कहकर कपालिक ने उन कठपुतलियों को पास में रख दिया और आंख बंद करके ध्यान लगाकर बैठ गया। अपने दिव्यास्त्रों को एक एक करके विफल होते देख कर्ण स्वयं अपने हाथों से उस चट्टान को हटाने के लिए गुफा की ओर बढ़ा। इससे पहले कर्ण गुफा के पास पहुंचता, कर्ण को एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ कर्ण, इससे पहले कि मेरा दिव्य तीर तुम्हारा संहार कर दे। कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा, यह बर्बरीक था। बर्बरीक को देखते ही कर्ण को समझ में आ गया कि क्यों उसके अस्त्र एक के बाद एक विफल हो रहे थे। बर्बरीक को आधुनिक काल में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वरदान प्राप्त है कि यह कलयुग के सबसे प्रसिद्ध भगवान होंगे। बर्बरीक के पास माँ दुर्गा के लिए हुए 3 अचूक तीर थे, जिनमें से पहला तीर उन सभी लक्ष्यों को लाल रंग से चिन्हित करता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहता था। दूसरा उन लक्ष्यों को सफेद रंग से चिन्हित करता था जिन्हें बर्बरीक सुरक्षा देना चाहता था, और तीसरा बर्बरीक द्वारा नष्ट करने के लिए चिन्हित किए गए लक्ष्यों को नष्ट करता था। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है, और दुनिया में ऐसी कोई अस्त्र नहीं था जो इन तीरों को काट पाए। इसी कारण बर्बरीक को हरा पाना असंभव था। अगर आपको लगता है कि बर्बरीक महाभारत के सबसे बड़े योद्धा थे तो तुरंत कमेंट में लिखिए, जय खाटू श्याम। कर्ण ने बर्बरीक को कहा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है बर्बरीक, और तुम मुझे क्यों इस गुफा में जाने से रोक रहे हो? मैं वचनबद्ध हूँ, मुझे इस गुफा के अंदर जाना ही होगा। कर्ण की बात सुनकर खाटू श्याम बोले, गुफा के अंदर तो तुम्हारा जाना असंभव है, क्योंकि मैंने इस गुफा की रक्षा का वचन दिया है। तो अगर तुम इस गुफा के अंदर जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। कर्ण ने गंभीरतापूर्वक बर्बरीक की तरफ देखा और बोला, जैसा तुम चाहो, और बर्बरीक पर एक तीर छोड़ दिया। बर्बरीक ने अपने 3 जादुई दिव्य तीरों की बजाय दूसरे तीरों से युद्ध शुरू किया। अब कर्ण समझ चुका था कि बर्बरीक भले ही अपने दिव्य तीरों को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, किंतु उसे फिर भी हल्के में लेना अच्छा नहीं है। कर्ण ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया और उसने आकाश में आग्नेयास्त्र छोड़ दिया। बादल फटने पर इतना पानी निकला कि आसपास का सब कुछ बह गया। पानी के हटने पर बर्बरीक ने देखा कि कर्ण अभी अभी वहां खड़ा है। यह देखकर खाटू श्याम मुस्कुराए और बोले, तुम सच में एक अतुल्य योद्धा हो कर्ण, किंतु मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। इतना कहकर बर्बरीक ने कर्ण पर अगला तीर चलाया। कर्ण ने बर्बरीक की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ बर्बरीक, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें केवल इतनी ही धनुष विद्या सिखाई है? और इसके साथ ही कर्ण ने अपना अगला दिव्यास्त्र बर्बरीक पर छोड़ दिया। कर्ण की ऐसी हालत देख बर्बरीक हंसने लगा और बोला, क्या हुआ कर्ण, अपना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का घमंड टूट गया? कर्ण क्रोध में उठा और उसने बर्बरीक पर ऐद्रास्त्र छोड़ दिया। इससे पहले कि वह बर्बरीक उठ पाता, कर्ण ने तुरंत ही बर्बरीक पर वायव्यास्त्र छोड़ दिया। वायव्यास्त्र को आता देख खाटू श्याम क्रोध में उठे और उन्होंने अपना आकार एक पर्वत के समान विशाल कर लिया। कर्ण को पत्थरों के नीचे दबाकर खाटू श्याम ने अपना आकार सामान्य किया और कर्ण को इसी हालत में छोड़कर वहां से चले गए। तभी वहां पर माधवी आ गई और उसने एक एक करके कर्ण के ऊपर से पत्थर हटाना शुरू किया। तभी माधवी ने देखा कि कपालिक गुफा के बाहर निकला। उसने माधवी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। कपालिक जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक हिरन पड़ा है, उसे तीर लगा हुआ था और दर्द से वह करा रहा था।
कपालिक ने तुरंत ही नीचे बैठकर बड़े ही स्नेहपूर्वक उस हिरन का तीर निकाला। तभी वहां पर शिकारी पहुंच गया जिसने उस हिरन को तीर मारा था, जो वहां चुपचाप खड़ा होकर कपालिक और उस हिरन की तरफ देखने लगा। कपालिक का पूरा ध्यान हिरन की तरफ ही था। जैसे ही कपालिक का ध्यान उस योद्धा की तरफ गया, कपालिक ने उससे पूछा, कौन हो तुम? उस योद्धा ने जवाब दिया, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ और आपने जिस हिरन को पकड़ रखा है वह मेरा शिकार है, इसे मुझे लौटा दीजिए। अर्जुन की बातें सुनकर कपालिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कपालिक ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने इसीलिए धनुष विद्या सीखी थी कि तुमने बेजुबान जानवरों को शिकार कर सको? तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। कपालिक की बातें सुनकर अर्जुन हंसा और बोला, कौन देगा मुझे सजा? क्या आप दोगे? क्या आपने कभी मेरे बारे में नहीं सुना? क्या आपको पता है कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ? कपालिक तो अर्जुन को जानता था, किंतु अर्जुन कपालिक से अज्ञान था। उसे कपालिक की अपार शक्तियों का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। कपालिक ने क्रोध में आकर कहा, वह तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा कि तुम कितने बड़े योद्धा हो। इतना कहकर कपालिक ने आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप करते उस हिरन के घाव पर हाथ फेर दिया। हाथ फेरते ही हिरन का घाव ठीक हो गया, लेकिन उस घाव का दर्द अर्जुन को महसूस होने लगा। यह दर्द असहनीय था। अर्जुन दर्द में छटपटाने लगा। कुछ देर छटपटाने के बाद अर्जुन ने कपालिक के पांव पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अर्जुन को दर्द में तड़पता देख कपालिक को अर्जुन पर दया आई और उसने फिर से आंख बंद करके कुछ मंत्रों का जाप किया, जिससे अर्जुन फिर से ठीक हो गया। अर्जुन को ठीक करने के बाद कपालिक बोला, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें जो यह राजकुमार होने का घमंड है, एक दिन आएगा जब तुमसे तुम्हारा राज्य छीन जाएगा और तुम्हें भिखारियों की तरह एक अज्ञात जीवन जीना पड़ेगा। तुम एक योद्धा होकर धर्म और धर्म के बीच का अंतर समझो। एक दिन आएगा जब तुम भारत के अब तक के सबसे बड़े युद्ध की रणनीति में खड़े होना पड़ेगा। उस दिन सोचना कि तुम सच में धर्म की तरफ से लड़ रहे हो या फिर अधर्म की तरफ से। इतना कहकर कपालिक वहां से चला गया। कपालिक की इसी श्राप की वजह से कौरवों से जुए में हार गए और उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। कमेंट में आप बताइए, क्या बेजुबान जानवरों को उत्पीड़न करना पाप माना जाता है या नहीं? कर्ण को बेहोश हुए 2 दिन बीत चुके थे। माधवी उसे लगातार ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर्ण को होश नहीं आ रहा था। कर्ण ने वचन मिलने के पश्चात माधवी ने सोचा कि यह आसानी से कपालिक पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जब कर्ण ने माधवी को वचन दिया था, उसको पता कपालिक को लग गया। इसके लिए कपालिक ने एक युक्ति निकाली। वो कुरुक्षेत्र में स्थित गुप्त कुंड नाम के एक तालाब के पास गया, जहां पर वह बर्बरी के एक पीपल के पेड़ के चारों ओर बनी ईंटों की मढ़ी पर बैठकर तपस्या करता। कपालिक ने साधु का भेष बनाया और उसने पांव के नीचे की तरफ जाकर लेट गया। तपस्या करने के बाद बर्बरी ने बिना हिले नीचे पांव रखा। उसके पांव नीचे लेटे कपालिक के ऊपर पड़ा। पांव के लगते ही तांत्रिक क्रोध में आकर बर्बरी से बोला, अंधे हो गए हो मूर्ख, दिख नहीं रहा है? मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। तांत्रिक की बात सुनकर बर्बरी मुस्कुराया और बोला, अंधे तो आप हो गए हो। यहाँ पर लेटने से पहले आपको यह देखना चाहिए था कि मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। आप एक साधु हैं और मेरे पांव को खुद के शरीर से स्पर्श करवा आपने मुझे पाप का भागीदार बना दिया है। इस पर साधु ने कहा, मैंने तुम्हें पाप का भागीदार नहीं बनाया, बल्कि तुम्हें पाप का भागीदार बनने से बचाया है। मैं जिस जगह पर लेटा हुआ था वहां पर कल एक स्त्री आकर अपने एक नवजात शिशु को छोड़कर चली जाएगी और तुम हर रोज बिना देखे ही नीचे पांव रख देते हो। अगर आज मैं यहाँ पर आकर न लेटता तो कल फिर तुम बिना देखे नीचे पांव रखते, तुम्हारा पांव उस शिशु पर पड़ता और वह शिशु मर जाता। खाटू श्याम एक बहुत ही संवेदनशील और दयालु इंसान थे। तांत्रिक की बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें महसूस हुई कि आज से पहले उन्होंने न जाने कितनी बार ही गलती से नीचे चल रहे सूक्ष्म जीवों जंतुओं को अपने पांव के नीचे कुचल दिया होगा। बर्बरी ने तांत्रिक से कहा, कल क्या होगा उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने बातें सही कही, मुझे ध्यान पूर्वक उठना चाहिए था। आपने मुझे भविष्य में होने वाली न जाने कितने जीव हत्याओं से बचाया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे खुशी खुशी अगर मैं आपके किसी काम में आ जाऊं तो बताइए, इसके बदले मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। बर्बरी की बात सुनकर तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, लो, मेरा कार्य इतना आसान नहीं होने वाला और फिर तुम्हें पीछे हटने का अवसर भी नहीं मिलेगा। तांत्रिक की बातें सुनकर बर्बरी हंसा और बोला, आप मुझे जानते नहीं महाराज, मेरा नाम बर्बरीक है। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। बर्बरीक की बातें सुनकर तांत्रिक गंभीरता पूर्वक बोला, तो चलिए मेरे साथ
दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते। दोस्तों कुछ दिनों बाद दोनों गुफा के पास पहुंचे। तांत्रिक ने गुफा के मुहाने पर लगी चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अगले 10 दिनों तक इस गुफा की पहरेदारी करनी है और इस बात का ध्यान रखना है कोई भी इस गुफा के अंदर न जाए। तांत्रिक की बातें सुनकर बर्बरी ने मुस्कुराया और बोला, इतनी सी बात, इसके लिए तो मुझे खुद यहाँ पर उपस्थित होने की जरूरत नहीं। इतना कहकर बर्बरी ने अपने तरकस में रखे 3 दिव्य बाणों में से एक बाण निकाला और गुफा पर लगी चट्टान की तरफ छोड़ दी। बर्बरी के इस तीर से गुफा पर लगी चट्टान से एक छोटे से सफेद रंग से चिन्हित कर दिया और गायब हो गया। चट्टान को चिन्हित करके बर्बरी वहां से चले जाने लगे। इस पर तांत्रिक ने उसे रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरी बोला, मैंने इस चट्टान की सुरक्षा में अपना तीर को लगा दिया है, मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। इस पर तांत्रिक बोला, तुमने मुझे वचन दिया है, तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। कपाली की बातें सुनकर बर्बरी गुफा के कुछ दूरी पर ध्यान लगाकर बैठ गया। वहीं दूसरी ओर कर्ण की मूर्छा टूट ही रही थी। माधवी ने रोते रोते कर्ण को कहा, तुम्हारी दानवीरता के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है दोस्तों। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की बात सही लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कर्ण जो है खुश हो जाता है दोस्तों और बोला, क्या मैं जीत गया और क्या मैं अब गुफा के अंदर जा सकता हूँ? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो कर्ण, तुम वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इतने में वहां कपाली आ पहुंचा। कपाली ने गुस्से में बर्बरी की तरफ देखते हुए कहा, कि तुमने क्या किया? मूर्ख, मेरी 20 साल की कठोर तपस्या को तूने मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें क्या आवश्यकता थी उस पत्थर को मोड़ने की? कृष्ण ने कपाली की बात को काटते हुए कहा, दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख हो तुम कपाली, जो प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। कृष्ण ने बर्बरी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है बर्बरी, इसने तुम्हें क्यों 10 दिन के लिए गुप्त सुरक्षा के पास रखा है? 10 दिन के लिए इस गुफा की रक्षा करने को कहा था। करीब 20 साल पहले माधवी इसके पास गई थी संतान प्राप्ति के लिए। उस समय उसने उसे कहा था कि यदि वह एक मृत शिशु की शरीर ले आए तो यह अपनी तंत्र विद्या से उसे संतान प्राप्ति करा सकता है। उसने ऐसा ही किया। इसके पश्चात माधवी को 4 पुत्र पैदा हुए और इसने उस शिशु को उनसे छीन करके इस गुफा में लाकर रख दिया। इसलिए माधवी कर्ण के द्वारा तेल के बहाने इस गुफा से अपने बच्चों को निकालना चाहती थी। यह हर रोज गुफा के पिछले हिस्से में आग जलाकर उसके सामने कठपुतलियों को नचाता है, जिसकी परछाई सामने की दीवार पर पड़ती है जहां उन 4 लड़कों को रखा गया था। पूरी उम्र उन लड़कों ने उस दीवार पर पड़ रही वह परछाई ही देखी और इसकी आवाज सुनी। उन परछाइयों और अपने आवाज के माध्यम से यह चारों लड़कों को 20 साल से यकीन दिलाता आ रहा है कि भगवान हैं और इसकी बात मानना ही उस चारों का धर्म है, ताकि उनकी उम्र 20 साल पूरी होने के बाद जब वह उन्हें कहे तो वह स्वयं खुद की बलि दे दे। यह जिस समय तुमसे मिला उस समय चारों की आयु 20 वर्ष होने में 10 दिन शेष थे और यह जान चुका था कि माधवी कर्ण की सहायता से उन बच्चों तक पहुंच सकती है। इसलिए उसने तुमसे वचन लेने के लिए यह सारी परिस्थितियां बनाई ताकि यह तुम्हारा प्रयोग कर सके। किंतु तुमने जैसे ही उस पत्थर को मोड़ा, वो पत्थर इस गुफा में जाकर माधवी की इन चारों बच्चों में से एक पर गिरा, जिनको इसने इस गुफा में बंदी बना रखा। और क्योंकि इसे अपनी आराधना पूरी करने के लिए उन 4 लड़कों की बलि देनी थी, लेकिन उनमें से एक मर गया, इसलिए यह हड़बड़ाया हुआ है। बर्बरी ने इतना सुनते ही अपने उन तीरों को जो गुफा की रक्षा कर रहा था कपाली पर छोड़ दी। मरते मरते कपालिक ने बर्बरी से पूछा, तुमने मुझे गुफा की रक्षा करने का वचन दिया था, क्या यही है तुम्हारे वचन का मूल्य? इस पर बर्बरी बोला, मैं वचन 10 दिन का दिया था, आज 11वां दिन है। बर्बरी की बात सुनकर घायल कपाली मुस्कुराया और बोला, अभी भी तुम्हें पूरी बात नहीं पता। मैंने संतान प्राप्ति के लिए माधवी को एक मृत शिशु का शव लाने के लिए जरूर कहा था, किंतु वह संतान प्राप्ति के लिए इतनी पागल हो चुकी थी, उसने खुद एक शिशु को मार दिया। और इसीलिए जब वह बात मुझे पता चली तो मैंने उस बच्चे को इस दुनिया से अलग किया, क्योंकि शिशु की बलि से जन्मे बच्चे समाज के लिए बहुत घातक साबित होते और इनकी बलि देकर मैं एक बेहतर समाज बना सकता था। कृष्ण कपाली की बात बीच में काटते हुए बोले, पाप माधवी ने किया था, इन बच्चों ने नहीं। और अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो इन बच्चों को उसका दंड उस समय मिलता जब यह कोई अनुचित कार्य करते। बिना कोई अपराध किए किसी को दंड देना अपने आप में एक अपराध है। और तुम कौन होते हो किसी को उसके किए का दंड देने वाले? यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कपालिक ने कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर बिना कोई अपराध किए किसी को दंड देना अपराध है तो ऐसे कई अपराध आप महाभारत के समय करने वाले हो। और इतना कहकर कपालिक ने अपने प्राण त्याग दिए।
खाटू श्याम ने कर्ण से कहा, जाओ कर्ण, माधवी के बच्चों को बचाकर अपना वचन पूरा करो। दोनों ने कृष्ण की ओर देखा। बर्बरी की बात सुनकर कृष्ण के चेहरे पर एक उदासी छा गई। कृष्ण ने तभी आवाज में कहा, बहुत देर हो चुकी है, फिर भी कोशिश करके देख लो। कृष्ण की बात दोनों को ही समझ में नहीं आई। फिर भी कर्ण ने गुफा पर एक तीर छोड़ दिया। कर्ण का तीर लगते ही गुफा टूट गई। गुफा के टूटते ही सूरज की रोशनी उन 3 भाइयों पर पड़ी जो भी जिंदा थे। उन्होंने पहली बार सूरज की रोशनी को महसूस किया था। रोशनी इतनी घनी थी कि तीनों भाइयों की आंखें चौधिया गई। श्री कृष्ण और खाटू श्याम तुरंत ही उन तीनों के पास पहुंचे। अब तुम तीनों आजाद हो। तीनों भाई कर्ण की ओर देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद सबसे बड़े भाई को तांत्रिक की बात कही हुई याद आई। उसे लगा वह दिन है जब उन्हें अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए बलिदान करना है। उसने तुरंत ही पास में पड़ा एक तीर उठाया और पहले अपने दोनों भाइयों को और फिर खुद को उस तीर से मार दिया। इस वीडियो के दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करो। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री कृष्ण मित्र।